खुद आपका अपना रोहित पोखरियाल बंगाल चुनावों को समझने के लिए खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ। मैं इस वक्त भी पश्चिम बंगाल में ही मौजूद हूँ और आज पूरा बंगाल ज़बरदस्त उत्साह दिखा रहा है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? वैसे तो पूरे देश में लोकतंत्र के इस महापर्व के लिए ज़बरदस्त उत्साह होता है, लेकिन अभी जो ताज़ा आंकड़े मेरे पास आए हैं, 16 ज़िले की 152 सीटों पर जो मतदान प्रतिशत आया है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड करने वाला है। वो बताता है कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में लोगों को कितनी ज़्यादा आस्था है। 1 बजे का टर्नआउट अगर मैं आपको बताऊं तो पश्चिम बंगाल में 152 सीटों पर जो मतदान हो रहा है, फर्स्ट फेज में जो चुनाव हो रहा है, 1 बजे तक का आंकड़ा आ चुका है और मैं बताते हुए बहुत एक्साइटेड खुद को भी महसूस कर रहा हूँ। 62.18%। सुबह 7 बजे से 1 बजे तक का जो आंकड़ा है वो है 62.18%, 62.18%। ये वोटर टर्नआउट महज 1 बजे तक का है। पूरे बंगाल में इस वक्त ह्यूमिडिटी है, लेकिन जिन जिन इलाकों में कई जगहों जैसे दार्जिलिंग में ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है, मौसम भी बहुत शानदार है, वहाँ पर ज़बरदस्त संख्या में लोग अपने घरों से निकले। सुबह से ही अलग अलग पोलिंग स्टेशंस पर बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची और इस बार का जो बंगाल चुनाव है, जैसा मैं बार बार बता रहा हूँ, 5 महत्वपूर्ण एम फैक्टर पर टिका हुआ है। फर्स्ट फेज में भी मैं आपको और डिटेल्स भी देता रहूँगा, लेकिन पहले ये 5 एम फैक्टर तो जान लीजिए। वैसे हमारे दर्शक स्मार्ट हैं। एम ममता बनर्जी, एम मोदी, एम माइनॉरिटी, एम मेजॉरिटी और एम महिलाएं। ये वो फैक्टर्स हैं जो इस बार के चुनावों में ज़बरदस्त रिस्पांस ग्राउंड पर दिखा रहे हैं। एक बार फिर से वो आंकड़ा आपको बता देता हूं। 1 बजे तक का जो आंकड़ा आया है वो है 62.18% तक का। कुछ जगहों से हिंसक झड़पों की भी खबरें आई हैं, हालांकि इनको झड़पों तक ही सीमित रखा गया है क्योंकि बड़ी संख्या में पैरा फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट है। 2500 से ज़्यादा टुकड़ियां इस वक्त 152 सीटों पर जहां मतदान इस वक्त जारी है वहां पर पल पल चप्पे चप्पे पर फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट है, ताकि एक भय मुक्त होकर निर्भय होकर एक वोटर अपने घर से निकले। बड़ी संख्या में महिलाएं निकल रहे हैं, पुरुष निकल रहे हैं, बुजुर्गों में ज़बरदस्त उत्साह है। भारत एक्सप्रेस ग्राउंड जीरो पर भी मौजूद है। कई बुजुर्गों का ये भी कहना है कि हमने तो जो देखना था देख लिया, हमने बंगाल को बनते हुए, ऊपर बढ़ते हुए देखा, हमने बड़ा होता हुए देखा, लेकिन अब हम चाहते हैं हमारी आने वाली पौध के लिए एक बेहतर बंगाल, विकसित बंगाल बने और उसी मंशा के साथ हम लोग मतदान करने पहुंच रहे हैं। कुछ जगहों से हिंसा की भी खबरें आई, जैसे मुर्शिदाबाद से हुमायूं कबीर जैसे ही मतदान करने पहुंचे, वो कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम रहे थे, एकाएक वहां पर पत्थरबाजी हो गई फोर्सेस ने, क्योंकि मैंने आपको बताया 2500 से ज़्यादा टुकड़ियां तैनात हैं, 1400 से ज़्यादा क्विक रिस्पॉन्स टीमों का भी गठन किया गया है, ताकि जैसे ही कहीं से कोई इस तरह की छिटपुट घटना आए तुरंत मौके पर हैवी डिप्लॉयमेंट पहुंचे और कुछ ही मिनटों में भीड़ को डिस्पर्स कर दिया जाए। तो मुर्शिदाबाद में हिंसक झड़पों की खबरें आई। इसके अलावा कूच बिहार से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं सुकांत सरकार, उनको पीटा गया, उनको दौड़ाया गया और सुरक्षा में उनके साथ एक पुलिसकर्मी भी नजर आ रहा है। वो वीडियो भी आप देखिएगा, जैसे जैसे मैं बात कर रहा हूँ हमारी टीम वो वीडियो भी आपके सामने रखेगी। तो इस बार हिंसक झड़पें हुई हैं, दोनों तरफ से दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आमने सामने आए हैं, लेकिन बंगाल में जिस ब्लड पॉलिटिक्स का जिक्र आपने भी देखा होगा, जब वाम की सरकारें थी किस तरीके से सड़कें लाल रंगों में सनी हुई रहती थी, वैसा अभी तक कुछ नहीं हुआ है। 2021 से 2026 तक लोगों के माइंडसेट में भी काफ़ी बदलाव आया है और यही बदला हुआ माइंडसेट बता रहा है कि महज 7, 8, 9, 10, 11 इन 5 घंटों में 60% के आंकड़े को पश्चिम बंगाल ने पार कर दिया है। दिस इज रियली गुड। ये बताता है हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में लोगों को कितनी आस्था है। बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से अभी भी निकल रहे हैं। इस वक्त आप मुझे जब देख रहे हैं, दोपहर का वक्त है, आप देख रहे हैं ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन बावजूद इसके लोगों का जोश सुपर हाई है और हर चीज़, हर परिस्थितियों को पार करके वो पोलिंग स्टेशन तक पहुँच रहे हैं। एक काबिल तारीफ बात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की भी, जिसने ज़बरदस्त व्यवस्थाएं इस बार की है। लगभग आप देखेंगे फर्स्ट फेज के लिए इन 152 सीटों के लिए 48,000 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशंस को तैयार किया गया। तो इन 152 सीट्स पर अगर आप देखेंगे तो ऑन एन एवरेज हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 3000 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन बनाए गए, ताकि किसी भी पोलिंग स्टेशन पर ज़्यादा भीड़ ना हो और बिना किसी डर के, बिना किसी परेशानी के आम वोटर अपने मत का इस्तेमाल कर पाए। एक बार फिर से आपको बता दूं, 1 बजे तक का पश्चिम बंगाल का आंकड़ा 62.18%, जो कि